लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि टपल क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी हमने डिस्कस किया था डिटेल में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि टपल के आइटम को कैसे एक्सेस करना है और उन्हें कैसे अपडेट करना है। सो हे एवरीवन, दिस इज आर्या एंड लेट्स क्विकली बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टपल के आइटम को एक्सेस कैसे करना। तो इसमें कुछ चीज़ नई नहीं है, जो चीज़ हमने लिस्ट में की थी सेम ही चीज़ हमें टपल के लिए भी करना है। टपल के आइटम को भी हम सेम वे पे ही एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास TUP नाम का एक टपल है, जिसमें कुछ रैंडम लैपटॉप की कंपनीज का मैंने नाम दे दिया है। और अब अगर मुझे HP को प्रिंट करवाना है तो मैं इंडेक्स देकर इसे प्रिंट करवा सकती हूँ। इंडेक्सिंग वही 0 से स्टार्ट होती है। तो HP को प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पे TUP फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और 1 लिखना है और F5 से रन करते हैं। तो इसने मुझे एचपी प्रिंट करके दे दिया। और लिस्ट की तरह ही इसमें भी नेगेटिव इंडेक्स का कंसेप्ट भी है। तो अगर मुझे एसर प्रिंट करवाना है वो भी नेगेटिव इंडेक्स यूज करके, तो लेनेवो है -1 पे, एसर है -2 पे। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा -2 और मैंने F5 से रन किया और मुझे मिल गया एसर। और फिर इसमें भी लिस्ट की तरह ही रेंज का कंसेप्ट भी है। लाइक अगर मुझे एचपी और एसर दोनों को साथ में प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे मैं एचपी का इंडेक्स लिखूंगी जो कि है 0 और फिर 1। तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा और एसर का इंडेक्स है 2, पर पाइथन में लास्ट वाली इंडेक्स हमेशा एक्सक्लूड कर दी जाती है, इसलिए मैं 2 की जगह लिखूंगी 3। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3 और अब हम इसे रन करते हैं। तो इसने मुझे एचपी और एसर प्रिंट करके दे दिया। और वही फिर नेगेटिव रेंज का भी कंसेप्ट है। अगर मुझे एचपी और एसर वापस से प्रिंट करवाना है बट नेगेटिव रेंज यूज करके, तो मैं वापस से जाऊंगी एचपी में। एचपी का क्या है इंडेक्स? -1 -2 -3। -3 है तो यहाँ पे मैंने लिखा -3। और एसर का है -2, पर वही लास्ट वाली इंडेक्स, हम लास्ट वाली रेंज हमेशा एक्सक्लूड कर दी जाती है, तो यहाँ पे मैंने लिखा -1 और फिर उसे रन किया। तो वापस से मुझे एचपी और एसर मिल गए यहाँ पे। और फिर अगर मैं ये -1 को हटा देती हूँ और -3 को भी हटा देती हूँ और इस तरीके से लिखती हूँ, तो ये मुझे पूरा का पूरा टपल प्रिंट करवा कर दे देगा। इसने मुझे पूरा टपल प्रिंट करवा के दे दिया है। और मतलब मुझे अगर एचपी से शुरू करना है और ये वाला पूरा पार्ट चाहिए, डेल नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं ये भी कर सकती हूँ कि यहाँ वाला स्पेस जो है वो मैं ब्लैंक छोड़ दूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ 1, यानी ये फर्स्ट इंडेक्स से लेके लास्ट तक चलेगा। तो ये वही सेम कंसेप्ट है जो हमने लिस्ट में डिस्कस किया था। ल टपल के आइटम को कैसे एक्सेस करना है, वो सेम वे में वैसे ही करना है जैसे हमने लिस्ट में किया था। अब हम देखते हैं कि हाउ टू अपडेट आइटम्स इन टपल। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में टपल की प्रॉपर्टीज में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि टपल्स आर अनम्यूटेबल, मींस अनचेंजेबल। हम टपल में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई भी रीड राइट ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो फिर इसे चेंज कैसे करना है, इसे अपडेट कैसे करना है? तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अलग चीज करना होगा, थोड़ी सी टिकरम लगानी होगी। पहले हमें टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा, फिर लिस्ट में चेंज करना होगा और फिर उसको वापस से टपल में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे मेरे पास टपल है, अब मैं इसको पहले लिस्ट में चेंज करूंगी। यहाँ पे मैंने li नाम का एक लिस्ट ले लिया है और फिर इसमें मैं लिखूंगी लिस्ट और tup, जिससे कि ये टपल जो है ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसका टाइप प्रिंट करवा कर देख लेते हैं। प्रिंट टाइप ऑफ li, और फिर हम इसे F5 से रन करते हैं। तो इसने हमें बता दिया कि li जो है वो एक लिस्ट है। तो ये जो टपल है ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम प्रिंट टाइप को हटा देते हैं, सिर्फ li को प्रिंट करवाते हैं, तो ये हमें टपल के जो भी एलिमेंट्स थे वही सब शो करेगा, बट लिस्ट के फॉर्मेट में। ये इसने हमें टपल को ही शो किया, सारे एलिमेंट्स वही हैं, बस डेटा टाइप अलग है। पहले टपल था, अब वो लिस्ट बन चुका है। अब चूंकि ये लिस्ट बन चुका है तो अब हम इसमें सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं चेंज करने के लिए, जो हमने लिस्ट वाले वीडियो में ऑलरेडी देख लिया। तो एक चीज मैं करके दिखाती हूँ यहाँ पर। ये अब हमारे पास लिस्ट बन चुकी है। तो अब मैं इसे करूंगी li और इसका जो इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 1 में हमारे पास hp है, इसे मैं चेंज करके कर दूंगी msi। और अब हम इसे प्रिंट करवा कर देखते हैं कि क्या हुआ। तो इसने हमें HP की जगह MSI दे दिया है और अब हम इसे वापस से टपल में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैंने लिखा TUP1 या फिर TUP ही लिख देते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा टपल LI, यानी कि LI वाली जो लिस्ट थी उसे हम टपल में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया TUP को, टपल में करके दे दी। और अब हम इसका अगर डेटा टाइप देखेंगे तो वो भी हमें टपल मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा टाइप
और ये मैंने ब्रैकेट बंद किए, F5 से रन किया और इसमें मैं टाइप दे दिया टपल। तो ये था कि हम टपल के आइटम को चेंज कैसे कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे अपडेट किया, आप सेम तरीके से हर चीज़ कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपेंड चीज़ें ऐड कर सकते हो, और भी जो भी सारी चीज़ें हम लिस्ट में करते थे सेम चीज़ हमें टपल में करनी है। बिकॉज़ ये एक्चुअल में टपल में हो नहीं रहा है, हम टपल को पहले लिस्ट में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो लिस्ट वाले ऑपरेशन थे सेम वही परफॉर्म होने और वापस हमें उसे टपल में कन्वर्ट कर देना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा कि टपल के आइटम को एक्सेस कैसे करना है और उसे अपडेट करना कैसे करना है। सो जस्ट सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।